बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मल्टी इन्फॉक डिमेंशिया। तो डिमेंशिया के टॉपिक में हमने अल्जाइमर डिजीज़ को देख लिया या अल्जाइमर डिमेंशिया को हमने स्टडी कर लिया। दैट वाज द लीडिंग काज ऑफ डिमेंशिया इन एल्डरली। और सेकंड लीडिंग काज जो है एल्डरली में वो कौन सी है? दैट इज़ मल्टी इन्फॉक डिमेंशिया। ठीक है, और इसको हम वास्कुलर डिमेंशिया भी बोलते हैं। डिमेंशिया इन पेशेंट्स में मल्टीपल स्ट्रोक्स की हिस्ट्री होगी, ठीक है, और कार्टिकल एट्रोफी की वजह से इन पेशेंट्स में क्या होगा? डिमेंशिया होगा, ठीक है, प्लस मल्टीपल स्ट्रोक एंड डिमेंशिया के फीचर्स आएंगे। केस देखते हैं, और ये दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक। तो इसमें 71 ईयर ओल्ड मेल हैज़ प्रेजेंटेड विद प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन कॉग्निटिव फंक्शन एंड मेमोरी लॉस, ठीक है। ही हैज़ हिस्ट्री ऑफ 3 स्ट्रोक्स इन द लास्ट 2 ईयर। सो दिस इज़ अ केस ऑफ मल्टी इन्फॉक डिमेंशिया। कॉग्निशन को बेसिकली डिफाइन करते हैं जो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग दैट नॉलेज थ्रू आवर स्किल्स, थ्रू आवर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं और हमारी थॉट्स से इसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉग्निशन, ठीक है, राइट। सो दैट्स अबाउट दी मल्टी इन्फॉक डिमेंशिया। CT-MRI करवाएंगे तो उसमें हमें कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल इन्फॉक्स हमें मिलेंगे, राइट। सो दिस इज़ द सेकंड मोस्ट काज ऑफ डिमेंशिया इन एल्डरली, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लीवी बॉडी डिमेंशिया। अब ये लीवी बॉडी डिमेंशिया क्या चीज़ है? और लीवी बॉडी डिमेंशिया में अगर एक पेशेंट में फीचर्स ऑफ पार्किंसोनिज्म आ रहे हैं, लाइक ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, माइक्रोग्राफिया, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, ये फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है, और साथ में पेशेंट को अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया यानी कि लेस दैन 1 ईयर, ठीक है। अगर पेशेंट में मोटर फीचर्स एंड साथ में डिमेंशिया है, ठीक है, मोटर फीचर्स एंड मेमोरी लॉस, इट शुड बी लेस दैन 1 ईयर अपार्ट। अगर ये है तो इसको हम लीवी बॉडी डिमेंशिया बोलेंगे, ठीक है। अगर मोर देन 1 ईयर अपार्ट है, ठीक है, पहले पेशेंट को ये फीचर्स थे ऑलरेडी, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, उसके बाद मतलब 2 साल के 2 इयर्स के बाद उसको जो है डिमेंशिया के फीचर्स आना शुरू होंगे, लाइक हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, इस तरह के, मेमोरी डेफिसिट, इस तरह के पेशेंट में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो रही है 2 साल के बाद जाके हो रही है, तो उसको लेबल करेंगे डिमेंशिया सेकेंडरी टू लीवी बॉडी डिमेंशिया सेकेंडरी टू पार्किंसनिज्म, ठीक है। इसको हम पार्किंसन प्लस सिंड्रोम भी बोलते हैं, राइट। सो केस देखते हैं। इसमें 67 ईयर ओल्ड मेल है प्रेजेंटेड विद ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, ठीक है, और साथ में पेशेंट को क्या है? अलॉन्ग विद हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स एंड बिहेवियर चेंज इन लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है, ये लेस दैन 1 ईयर। तो इसको हम कहेंगे क्या चीज़? लीवी बॉडी डिमेंशिया, ठीक है। अगर पेशेंट में ये फीचर्स आएंगे, पार्किंसन वाले फीचर्स हैं, और 2 साल के बाद जो उसमें जो मेमोरी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उसमें कॉग्निशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें जो डिमेंशिया के फीचर्स 2 साल के बाद आने शुरू हुए हैं, तो उसको हम सेकेंड पार्किंसन प्लस सिंड्रोम भी बोलेंगे, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट्स ऑल अबाउट द लीवी बॉडी डिमेंशिया। तो दो पॉइंट्स मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, एंड दोज आर दे, एक तो ये हमारे पास ये कि इन सेल्स जो न्यूरॉन्स के अंदर हमें अल्फ़ा साइन्यूक्लिन के क्लम्प्स मिलेंगे जिसको हम लीवी बॉडीज़ बोलते हैं, राइट। तो ये अल्फ़ा साइन्यूक्लिन के क्लम्प्स मिलेंगे जिनको लीवी बॉडीज़ कहते हैं। और इन पेशेंट्स में जो हेलुसिनेशन ज़्यादा कॉमन होती हैं वो विजुअल हेलुसिनेशन होती हैं, ठीक है, विजुअल हेलुसिनेशन ज़्यादा कॉमन होती हैं। So that's all about Lewy body dementia. So let's move on to the next page and let's discuss the Pick's disease, that is also called as frontotemporal dementia भी बोलते हैं, right? So frontotemporal dementia, right? So इसमें हमारे पास जो फ्रंटल लोब है, जब वो फ्रंटल लोब इफेक्ट होगी तो बिहेवियरल चेंजेस आएंगी, और जब टेम्पोरल लोब इफेक्ट होगी तो उसमें मेमोरी इम्पेयरमेंट एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट आएगी, राइट। तो इन पेशेंट में बिहेवियर चेंज होगा और साथ में प्रोग्रेसिव एफेजिया होगा, राइट। जिस तरह हमने लीवी बॉडीज़ देखी हैं, ठीक है, जो अल्फ़ा साइन्यूक्लिन के क्लम्प्स होते हैं, इसी तरह इन पेशेंट्स में भी हमें कुछ हाइपरफॉस्फोराइलेटेड टॉप प्रोटीन्स मिलती हैं, ठीक है, और ये सेल के अंदर ये सेल है, ठीक है, और इसके अंदर हाइपरफॉस्फोराइलेटेड इस तरह की टॉप प्रोटीन्स मिलती हैं, ठीक है। ये हाइपरफॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन्स राउंड सी बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं?
पिक बॉडीज़ कहते हैं, पिक बॉडीज़, ठीक है। तो ये बेसिकली और एक और हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़ में जो हमें जो हाइपरफॉस्फोरिलेटेड प्रोटीन्स मिल रही थी ना, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। और इसमें हमें जो हाइपरफॉस्फोरिलेटेड कुछ इस तरह के टेंजल्स मिल रहे थे जिनको NF टेंजल्स कहते हैं, ठीक है। ये भी बेसिकली हाइपरफॉस्फोरिलेटेड टॉप प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो इस फॉर्म में न्यूरोफिब्रिलेटेड टेंजल्स की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो जब इस फॉर्म में होगी इसको हम पिक बॉडीज़ कहते हैं, राइट। सो इन पेशेंट्स में पिक्स डिजीज़ वाले पेशेंट्स में इनिशियली क्या होता है कि पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल चेंज होते हैं, ठीक है। और साथ में बाद में क्या होता है कि मेमोरी लॉस होता है, लेकिन लेट होता है, ठीक है। तो केस देखते हैं। तो 77-year-old मेल हैज़ प्रेजेंटेड विद ऑल्टर्ड बिहेवियर, ठीक है। और साथ में उस पेशेंट को हेलुसिनेशंस हैं, डिलूजन्स हैं, यानी कि डिमेंशिया के फीचर्स हैं, लेकिन इसकी मेमोरी अभी प्रिजर्व है, ठीक है। इसमें जो डिमेंशिया जो मेमोरी लॉस होता है वो लेट फीचर है, ठीक है, क्योंकि पहले फ्रंटल लोब इफेक्ट होती है, उसकी वजह से पेशेंट में क्या चीज़ जो बिहेवियर और पर्सनालिटी चेंजेस आती हैं, लेकिन लेटर ऑन पेशेंट को एफेजिया होता है, ठीक है। फ्रंटल लोब जब क्योंकि हमें पता है जो हिप्पोकैम्पल एरिया, फॉर्निक्स और एक पैप सर्किट होता है, PAPEZ, ये एक सर्किट होता है हमारी पड़ा हुआ जो 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 इन्वॉल्व होता है इन मेमोरी फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये मीडियल साइड ऑफ टेम्पोरल लोब से अराइज करता है, ठीक है। और जब हमारे पास टेम्पोरल लोब इफेक्ट होगी तो पेशेंट में मेमोरी इम्पेयरमेंट भी आएगी, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द पिक्स डिजीज़। तो इसमें हमें कौन सी पिक बॉडीज़ मिलती हैं, हाइपरफॉस्फोरेटेड टॉप प्रोटीन्स, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी हंटिंगटन्स कोरिया। So let's talk about the Huntington's disease and Huntington chorea. ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 4 पे बेसिकली क्या होता है, डिफेक्ट होता है, ठीक है। और उस डिफेक्ट को हम एक डिफेक्टिव जीन होता है, ठीक है, जिसको हम हंटिंगटन जीन बोलते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 4 है और यहाँ पे एक जीन पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको हम हंटिंगटन HTT जीन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते हैं, ठीक है। और जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते हैं उसको कहते हैं CAG, राइट। तो ये बार बार रिपीट होते हैं, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते हैं। और हमारे पास कुछ अदर डिजीज़ भी हैं जिनमें ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है, लाइक जो हमारे पास फ्रेजाइल X क्रोमोसोम है, फ्रेजाइल X क्रोमोसोम, राइट, इसमें भी ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट मिलता है। और एक और हमारे पास डिजीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड एज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। और ये दूसरी हमारे पास कौन सी है, हंटिंगटन डिजीज़। तो ये 3 ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें हमें ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट मिलता है। अब इस ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट की वजह से क्या होगा, राइट। इस ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट की वजह से हंटिंगटन प्रोटीन बनेगी, हंटिंगटन प्रोटीन बनेगी जो कि डिपॉजिट होगी इन बेसल गैंग्लिया, ठीक है, डिपॉजिट्स इन बेसल गैंग्लिया, ठीक है। बेसल गैंग्लिया के कौन से मेन 2 न्यूक्लियाई में डिपॉजिट होती है, वो हमारे पास एक तो कॉर्डेट न्यूक्लियस है और दूसरा है प्यूटामेन, ठीक है, प्यूटामेन। अब ये दोनों क्योंकि कॉर्डेट न्यूक्लियस मेनली जो वॉल होती है, लेटरल वॉल ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के पार्ट होते हैं, जब इसकी एट्रॉफी होगी, अब इसमें जब डिपॉजिट होंगे तो इनकी क्या होगी, एट्रॉफी, ठीक है, एट्रॉफी। जब ये एट्रॉफी होगी तो जो हमें वेंट्रिकल्स हैं जो बड़े बड़े नज़र आएंगे, इसको हम कहते हैं एक्स वैकुओ वेंट्रिकुलोमेगैली, ठीक है, एक्स वैकुओ वेंट्रिकुलोमेगैली, ठीक है। सो लेट मी रिपीट दिस अगेन कि ऐसे है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे हमारे पास एक जीन है, दैट इज़ कॉल्ड एज हंटिंगटन जीन। इसके ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है, ये इसमें डिफेक्ट होने की वजह से ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है। और जो रिपीट होता है दैट इज कॉल्ड एज CAG, ठीक है। अब इस बार बार रेपिटेशन की वजह से हमारे पास हंटिंगटन प्रोटीन बनती है, ठीक है, हंटिंगटन प्रोटीन। और हंटिंगटन प्रोटीन कहाँ पे डिपॉजिट होती है, बेसल गैंग्लिया में। बेसल गैंग्लिया के कौन से पार्ट्स में, कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड प्यूटामेन में, ठीक है। जब इनमें डिपॉजिट होगी तो इनकी एट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है।
इनकी क्योंकि जो कार्डियक न्यूक्लियस होता है पार्ट होता है लेटरल वेंट्रिकल का, ठीक है। ये हमारे पास जो आई थिंक फ्लोर एंड रूफ ऑफ लेटरल वेंट्रिकल को बना रहा होता है, और जब इसकी एट्रॉफी होती है तो वेंट्रिकल्स हमें इनलार्ज मिलते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं एक्स वैक्यूओ वेंट्रिकुलोमेगैली। सो लेट्स कम बैक टू डिस्कशन। तो इनमें फीचर्स क्या आएंगे अब जब ये एट्रॉफी हो जाएगी इन न्यूक्लियाई की, तो इनमें न्यूरोट्रांसमीटर भी लॉस हो जाएंगे, ठीक है। अब जो 2 न्यूरोट्रांसमीटर लॉस हो जाएंगे वो कौन से हैं? इनहिबिटरी एक ट्रांसमीटर दैट इज कॉल्ड एज गाबा, ठीक है। तो इन पेशेंट्स में गाबा कम हो जाएगा, ठीक है, और एसिटाइल कोलिन भी हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है। जब गाबा कम होगा तो हमारे पास जो इनहिबिटरी कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और पेशेंट में एक्सेसिव मूवमेंट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ कोरिया, ठीक है, और एसिटाइल कोलिन कम हो जाएगा, और इन पेशेंट्स में एक न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज़ कॉल्ड एज डोपामीन वो इंक्रीज़ हो जाएगा, डोपामीन, ठीक है, ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ पार्किंसन डिजीज, उसमें एसिटाइल कोलिन इंक्रीज़ हो जाता है एंड डोपामीन डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स कम बैक। तो राइट, सो इन पेशेंट्स में क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर 4 में हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है और ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर है, ठीक है। आई हैव enumerated 2 more causes of trinucleotide repeat, ठीक है, जिसमें हमारे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है एंड फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, राइट। तो ये जो है ना इन पे रिप्रेजेंट्स अर्लियर इन ईच पासिंग जीन, ईच पासिंग जनरेशन के साथ, ठीक है। इट मीन्स दैट कि हमारे पास ये ग्रैंड फादर साहब हैं और ये फादर साहब हैं और वी हैव गॉट सन एंड वी हैव गॉट ग्रैंड सन। तो जो जनरेशन्स में क्या होगा कि इन पेशेंट्स में मतलब उसके ग्रैंड फादर में इतनी मैनिफेस्टेशन नहीं होंगी, फादर में थोड़ी ज़्यादा होंगी, सन में मज़ीद ज़्यादा होंगी और ग्रैंड सन में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन होंगी, ठीक है। मींस दैट कि अगर ग्रैंड फादर को ये मैनिफेस्टेशन 60 ईयर में डेवलप हुई हैं तो फादर को 50 में डेवलप होंगे, और जो सन को 40 में एंड सो ऑन, और ग्रैंड सन को 30 में, ठीक है। तो विच ईच पासिंग जनरेशन सिवियरिटी इंक्रीज़ होती जाती है, राइट, ओके। इसमें हमें एट्रॉफी मिलती है सेरेब्रोकॉर्टेक्स की और बेसल गैंग्लिया की, राइट। तो ये प्रेजेंट होता है इन अर्ली 30s एंड 40s में अगर पेशेंट में कोरिया है एंड रेपिटेटिव मूवमेंट्स है, मीन्स दैट, और साथ में डिमेंशिया है, ठीक है। तो वी गोना थिंक अबाउट पेशेंट इज हैविंग हंटिंगटन्स कोरिया, ठीक है। और इसलिए इन पेशेंट्स में क्योंकि डोपामीन इंक्रीज़ होता है, गाबा एंड एसिटाइल कोलिन दोनों इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू डिक्रीज डोपामीन समहाउ बाय गिविंग द ड्रग दैट इज कॉल्ड एज टेट्राबेनाजीन, राइट। तो इन पेशेंट्स में हम देंगे टेट्राबेनाजीन, ठीक है, जो कि डोपामीन को डिक्रीज़ करता है, ठीक है, समहाउ सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए, right। So that's all about the Huntington's chorea, right। So let's move on to the next topic that is called as CJD, Creutzfeldt-Jakob disease, ठीक है। इसको मैं ऐसे पढ़ता हूँ, Creutzfeldt-Jakob disease, right, DOT को निकाल लेते हैं, right। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, so we're gonna discuss this in subsequent video, so that's all for today।